हाँ, यहाँ जब हंगामा हो गया सोना के तो चारों एरिया के लोग वहाँ बगावत करने लगे, मारपीट की नौबत आ गई। अच्छा। सीओ साहब यहाँ आए हाँ। उसको रोकने के लिए, कैप्चर करने के लिए, हाँ। लेकिन उनको कोई जगह नहीं दिया, उनका शीशा फोड़ दिया हाँ। और उसके बाद वहाँ से वापस हो गए। अच्छा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ इस बात की भी खुलासा हुई, यहाँ इतना सोना निकला था कि सब लोग दूर-दूर से लोग, इलाके के लोग आने लगे सोना लूटने के लिए। हाँ। आज मैं मौजूद हूँ बिहार का ऐसे जगह पर जहाँ की मिट्टी अब सोना उगल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं चुरहेत गाँव के कुछ ग्रामीण, और यह जो ग्रामीण हैं, यह कोई सामान्य ग्रामीण नहीं है। इस क्षेत्र में जो सोना निकलने की जो बात चल रही है, उस सोना निकलने का जो भूत है, वर्तमान है और भविष्य है, सब इन्होंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। और जितना भी इस कार्यक्रम में काम हुआ है, सारे एक्टिविटी में, सभी चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट लिए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके के पास यहाँ का जो कागज़ है, कंपनी के द्वारा इशू किया गया कागज़ है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे साथ जुड़े हैं एक दादाजी हैं, स्वरूप हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? कन्हैया प्रसाद सिंह। कन्हैया प्रसाद सिंह जी। यह जो क्षेत्र है, आज इस क्षेत्र का चर्चा पूरे देश में है। इस चर्चा का मुख्य कारण क्या है? क्यों इतना चर्चा हो रही है इस क्षेत्र का? 82 के पहले हुँ, एक बार यहाँ सोना हुँ, जमीन से कुछ उबल पड़ा, अच्छा। यानी भूकंप हो हुँ, या जैसे भी हो। हुँ, यहाँ की औरतें लोग लकड़ी चूलने वाली, हाँ, उन्होंने कुछ पाया। अच्छा। पाने के बाद वो आवाज़ बाहर में चला गया। हुँ, उसके बाद आदमी वहाँ पहुँचे, हुँ, हम भी गया। हुँ, और उसके बाद जब वहाँ का मुआयना किया गया हुँ, तो उसमें से खुदाई होने लगा तो सोना का कण निकलना शुरू हुआ। कुछ बड़ा रूप में, कुछ छोटा के रूप में, कुछ कण के रूप में। हुँ, और यह जो सोना निकला हुँ, अंततः 50 फुट के डायमीटर में हुँ, और 50 और 5 फुट के डेप्थ में। डेप्थ में, हाँ। उसके बाद इतना की दूरी में जितना भी मिट्टी था, सब मिट्टी गांव वाले, इलाके वाले लोगों ने ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से हुँ, उसको उठा लिया। उठा लिया। और उसको कोई नदी, बगल में एक नदी है जिसका नाम सुखनर नदी है, हाँ, वहाँ जाकर धुलाई किया, उसमें कण मिला उन लोगों मिला को। है, हाँ, बिल्कुल। दरअसल हम बताना चाहते हैं, आज जो नेशनल टीवी पे जो इतना जो बड़ा-बड़ा डिबेट हो रहा है, और हमारे केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दा को संसद में उठाया है, और यह बात कितना हकीकत है या फिर कितना इसका झूठ है या फिर सही है, यह तमाम चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यह क्षेत्र है सोनहो प्रखंड का, चुरहेत गांव का, करमटिया इलाका है। कई लोग सोचते हैं करमटिया एक गांव है, लेकिन ये गांव नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस क्षेत्र को पूरा घुमा के दिखाता हूँ। यह जो क्षेत्र है, देख सकते हैं चारों तरफ ये जो जंगल है, पहाड़ है, और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है करमटिया। और इसके बाद फिर क्या हुआ? भारत सरकार की ओर से या फिर बिहार सरकार की ओर से यहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्यक्रम शुरू किया गया था क्या? हाँ, क्या-क्या हुआ था? 82 में, हुँ, 82 से लगातार करीब लगभग 3-4 साल तक हुँ, यहाँ वर्क हुआ, काम हुआ। अच्छा। हाँ, हुँ, और काम हुआ, ड्रिल किया गया, हुँ, ट्रेंच काटा गया, अच्छा। मिट्टी को पैकेट करके बाहर भेजा गया। हुँ, 11-12 में भी हुँ, यहाँ के जवान उसमें काम किए। और हमारे खास मित्र विश्वराज सिंह जी, और जो अभी एसकेएमयू छात्र संघ सचिव हैं, उनका यहाँ बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक हमको पहुँचाने में। और जैसे कि 2012 में जो कुछ काम कर रहे थे, यहाँ कौन-कौन थे जो काम करने वाले कुछ लोग थे? ये बताइए, हम ही हाँ, बताएं। ज़रा-सा आइए। हाँ। 2012 के समय फिर से काम शुरू हुआ। हाँ। 1982 में यहाँ सोना निकला, ठीक है? या फिर उससे पहले? पहले निकला 82 में, अच्छा, यहाँ पर वर्क चालू हुआ। अच्छा, हाँ। सोना इसके पहले निकला। हाँ। लोग इसके बारे में जान गए 1982 से, हाँ, क्या सर? हाँ। और 1982 से यहाँ जो सो हलचल हुआ, शासन प्रशासन और नेता लोग यहाँ पर पहुँचे, हंगामा हुआ। और दो हाँ? सीओ आए, अच्छा, सीओ आए। सीओ आए, अच्छा, घेरा। हाँ, यहाँ जब हंगामा हो गया सोना के तो चारों एरिया के लोग वहाँ बगावत करने लगे, मारपीट की नौबत आ गई। अच्छा, सीओ साहब यहाँ आए हाँ, उसको रोकने के लिए, कैप्चर करने के लिए, हाँ। लेकिन उनको कोई
जगह नहीं दिया, उनका शीशा फोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से वापस हो गए। अच्छा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ इस बात की भी खुलासा हुई, यहाँ इतना सोना निकला था कि सब लोग दूर-दूर से लोग इलाके के लोग आने लगे सोना लूटने के लिए। हाँ। लूटे, हम हाँ। लोग को भी थोड़ा बहुत मिला। अच्छा, सच्चाई ये है, अच्छा। वो जब सोना हम लोग भी खोदने के लिए गए, हम लोग उस टाइम थोड़ा उम्र कम था, हुँ, तो हल्ला हुआ, स्पॉट पर हम्म। गए, तो हम लोग भी पाए। तो तो हम उसमें लोग क्या को लगभग क्या उम्र रही होगी आपकी? लगभग उस टाइम हमारा उम्र रखिए 20-22 होगा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर जब गए कुछ मिला, उसका कान वाला बनाए, और कुछ बचा, एक सस्ती में जमीन बिक्री था, उसको सोना बेच के मैंने जमीन खरीदा। हाँ। उस टाइम 10 ग्राम सोने का 2400 रुपये में मैंने 2400 रुपया भरी। हाँ बेचा हम्म। था। देख सकते हैं यह उस वक्त की बात है जब 2400 रुपया भरी, 10 ग्राम का एक भरी होता है। हाँ, 10 ग्राम का आज जो सोने का दाम है लगभग 50,000 रुपया भरी के हिसाब से बिक रहा है। और उस समय की बात है जब मात्र 2400 यानी कि 2,500 रुपये प्रति भरी के हिसाब से सोना बिकता था। और आप कुछ दिखा रहे थे, एक कागजात था आपके पास हाँ, 2012 का। 12 का आ, मैं इसमें काम किया हूँ। मैं पूरे यहाँ का बता दूंगा कहाँ क्या है, कैसे क्या हुआ, ये मेरे पास में है। इसे जरा पकड़िए आप, ठीक है, और जरा सा आप करिए भाई। मैं यहाँ के तमाम उस तरह के लोगों को अपने साथ लाया हूँ जो कि इस कार्यक्रम से एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं और जिनके पास एक ऑथेंटिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया यह जो कागज़ है, और इसमें है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके तहत झाझा ड्रिलिंग कैंप के द्वारा यहाँ पर ड्रिल हुआ किया जा रहा था, है ना। ऑफिस कैंप वहीं पर था, वहाँ से हाँ। डेली गाड़ी से आते थे हाँ। और यहाँ पर आकर के काम करके फिर रिटर्न जाते थे। कुछ हमारे गांव के ग्रामीण जो थे, गार्ड सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, हाँ। वो 24 घंटा यहाँ प्रेजेंट रहते थे। अच्छा, सामान आपके गांव वगैरह के कौन कौन लोग यहाँ पे जुड़े थे? यहाँ पर थे करुणा शंकर सिंह, हाँ। सत्येंद्र सिंह, हाँ। मनमोहन सिंह, हम्म, दीपेंद्र सिंह हम्म, और लाला सिंह, अच्छा, ये सेक्रेटरी में थे। अच्छा, अब मैं जो था ड्रिलिंग पॉइंट में, साथ में जितने हॉल हुए उसमें साथ में हाँ। मशीन पे काम करता मशीन पे काम करना, हाँ। लेकिन कहीं न कहीं आप एक मैकेनिकल के तौर पे थे। हाँ, हाँ, आगे हम जानते हैं कन्हैया सिंह जी से, जरा सा आइए कि अब आगे क्या उम्मीद है, इस पे क्या सरकार करने जा रही है? कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या आप लोगों को? क्या होना चाहिए क्या इस पे? होना तो चाहिए, मैंने इतना बड़ा सोना निकल रहा है, अगर इसके लिए सरकार काम करे, व्यवस्था करे, इलाका खुशहाल हो जाएगा। हमारे बिहार को, इलाका क्या बिहार खुशहाल, बिहार। देश खुशहाल हो जाएगा। हाँ। ये जरूरी, यहाँ हम लोगों को उन्होंने बताया था कि सोना उतना सोना है जितना कि खर्च पड़ेगा, हाँ। यही बताकर लोग गए हैं। एक बात जो है सो उस ज़माने की बात है जब यहाँ जो कंपनी वाला आए थे उसने यह कह दिया कि यहाँ जितना सोना है उस सोना को ड्रिलिंग करने में पूरा मशीनी खर्च उतना पड़ जाएगा जितना कि सोना निकलेगा। कुल मिला जुला करके यहाँ पर प्रॉफिट दिखता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए काम को बंद कर दिया। मात्र 250 फुट ही हाँ, ड्रिल हुआ था। हाँ। हाँ। और वो भी सुनते हैं तिरछा हुआ था। तिरछा हुआ था। हाँ। हाँ, स्टेट में नहीं हुआ था, तिरछा हुआ था। तिरछा हुआ था। 250 फीट के आसपास ड्रिलिंग हुआ था, वो ड्रिलिंग तिरछा हुआ था। अगर सीधा जाता तो परिणाम शायद कुछ और निकलता। अभी भारत खनन मंत्रालय प्रकाश जोशी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यहाँ पर पूरे देश का 44%, आपको राजस्थान में 25% के आसपास सोना रिजर्व मिलेगा, केरल कर्नाटक में 3% के आसपास, झारखंड में 2% के आसपास, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि 44%, लगभग पूरे भारत का आधा सोना यहाँ पर है, जो कि एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम उसको टन में बदलते हैं तो 223 मिलियन टन, यानी कि 2,23,00,000 मिलियन टन इतना सोना होता है कि अगर ये सच साबित होता है, इस पर अगर सरकार काम करती है, तो वाकई में बिहार पूरे देश में ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरे विश्व में सबसे अमीर राज्य बन के क्या हो। जो आंकड़े बता रहे हैं कि यह दुनिया का। आ जाइए, आप लोग इधर जानते हैं, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। क्या नाम बोले? कृष्णा इधर कुमार। आइए। कौन गांव के रहने वाले हैं? मैं बगल पैरा हरियाणा से। अच्छा, तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ सुने हैं क्या? सुने तो हैं कि यहाँ 44%, पूरा देश में पूरा 44% यहाँ पे सोना है अंदर में। तो देखने आए हैं क्या? ये देखने बाहर से आए हैं, हमारे दोस्त लोग उसी अच्छा। को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर सोना
एकदम हमारे देश की जो धरती है, गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वह जो है सो अब बिल्कुल सच साबित हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम मल्लईपुर से आए हैं। मलयपुर जमुई से? हाँ जी हाँ। हाँ, देख सकते हैं दूर दूर से आ रहे हैं और साथ में बैग लाए हैं, उसमें बोरा वोरा लाए हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोग इधर घूरने के लिए आए हैं लैपटॉप है उसमें। अच्छा ना, अच्छा, तो ठीक है। और हम इसी चीज़ के खोज में यहाँ पर आए हैं और भी हम जानते हैं। आइए भैया, अभी जरा सा कहाँ से आए हैं? पाड़ो मटिया किधर है ये? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर तरफ है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ के बारे में क्या कुछ सुने थे? यहाँ पर सोना यही देखने के लिए है। अच्छा, तो जैसे कि देख रहे हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि इसका जो आवाज़ है यहाँ चुरहेत का क्षेत्र करमटिया से जो आवाज़ उठी है, यह पूरे देश में इस तरह से गूंजा हुआ है कि पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। संसद से लेकर के पूरा बड़े बड़े शहर तक यह आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़रा सा हम और जानना चाहते हैं, एक चुरहेत के ही हैं। आपका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार सिंह। और क्या कुछ एक युवा होने के नाते इसके बारे में कुछ कहिए, जो आपके क्षेत्र में होने वाला है ये? हम कहेंगे सोना जितना 44% का दिया गया है, हाँ। निकल जाए मस्जिद से कि देश विकास हो हम्म, और हमारे क्षेत्र भी मतलब विकास की राह पर निकल पड़ेगा। राह पर हाँ। निकल पड़े। जैसे कि बताते हैं कि अभी का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य में वो दर्ज हुआ है। क्या नाम बोले? धानो यादव, धानो यादव जी। कहाँ, कौन गांव के रहने वाले हैं? ग्राम डुवेडी है। और यहाँ से कितना दूर पड़ता है? बस बगल है। हाँ, तो आप लोग का भी जमीन है इधर? जी अच्छा, आप लोग का भी जमीन है। तो यह क्षेत्र आज पूरे देश में चर्चा के विषय बना हुआ जी, है, जी। सोना है। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सोना प्रॉपर है। हाँ, हाँ, हम लोग भी जब समय की शुरू हुई, इसको बुनियाद हुआ था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हाँ। देखे 2-4 बार आया, कैंप किया, बोरिंग किया, हम्म, जुगाड़ नहीं था, नहीं था, लेकिन झाँप झूम को निकल गया। अच्छा, सरकार चले गए, लेकिन अब जब जागरूक हुआ, जब ये चीज का हल्ला हुआ, लेकिन सोना प्रॉपर ही है इसमें। हाँ, प्रॉपर सोना प्रॉपर है। देख सकते हैं धानो यादव जी कह रहे हैं, जिनका कि इस क्षेत्र में जमीन भी है और इनका इधर कुछ खेती बाड़ी करते हुए कुछ टुकड़ा उकड़ा मिला होगा। जी हाँ, बच्चे थे, टुकड़ा उकड़ा हाँ। जरूर मिला है। अच्छा, हाँ, हम लोग इसे ये समाना में हाँ। आए थे, तखने आते थे, तो ऐसे सुनचान करके जोर को छोटा मोटा बहुत चीज पाए थे हम लोग। तो सभी आदमी 100%, हाँ, 100% है। लोग जो भी आए कुछ न कुछ लिया है, कुछ न कुछ पाया है। भीड़ लगा, तो उस किस्मत अच्छी थी, वो ज्यादा वो मिला। ज्यादा मिला है। जैसे कि हम लोग बताए ना हाँ। कि हम लोग को कुछ ऐसा मिला हाँ। जिससे कि कान वाला बना लिया। हाँ, सोना हकीकत है 44%, हम्म। जिससे निकालकर देश को खुशहाल बनाया जाए। बिल्कुल। मतलब सरकार का मतलब जस्ट से जस्ट नीतीश कुमार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मेरा राज्य गरीब है, गरीब नहीं है, हमारे राज्य पूरे विश्व में अमीर है। हाँ, पीछे कर रहा हिसाब से अभी चल रहा है। का जो सांसद है, चाहे चिराग पासवान हो या चका विधानसभा विधायक सुमित कुमार को मतलब विधानसभा लोकसभा में चर्चा हुआ, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि काम जल्द से जल्द चालू किया जाए। बिल्कुल, यह बात सही है। हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। जरा सा हाँ, विधायक जी, हाँ, जरा सा कृषि हाँ, मंत्री नरेंद्र सिंह के हाँ, 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 बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सर चाचा जी, आप अपने नेता लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं? नेता लोग को कुछ कहिए तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सोनो प्रखंड के अंतर्गत एक बरनाल डैम बना था, जो सैंक्शन हुआ, जिसका खजाना 14 किलोमीटर में थी। उसका डैम बनना था, और वह डैम जब बनता, हिंदुस्तान का हुआ भाखड़ा नंगल के बाद यह स्थान आता। इन नेता लोग ने ही इसको आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे धरती में ये है, मैं प्लांट में लोहे डो रहा हूँ, फिर भारत सरकार का आएगा, लोग से जानकारी है, फिर बुलाएगा, काम करेंगे। इस डिपार्टमेंट में मैं दरभंगा में किया सॉइल टेस्ट, पटना में किया सॉइल टेस्ट, राजगीर में किया सोना का टेस्ट, उसके बाद अभी झुमका पहाड़ में चल रहा है बड़बिल में, वहाँ से भी मेरे पास कॉल आया, लेकिन उससे ज़्यादा हमको इधर बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा नज़दीक होता है, मैं इधर कर रहा हूँ। बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बिहार की धरती में सोना गड़ा हुआ है, इनके अपने ज़मीन में सोना गड़ा हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह करोड़पति है, लेकिन फिर भी पापी पेट का सवाल है। अपने घर बार गांव छोड़ करके 2 रुपया कमाने के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए दूसरा स्टेट छत्तीसगढ़,
जो कि बिहार से पिछड़ा ही है, छत्तीसगढ़ में जाकर के काम करते हैं और यह पूरा क्षेत्र भरा पड़ा है सोना से। इस क्षेत्र में काम शुरू होना चाहिए और इस तरह के लोगों का जो जीवन उत्थान होना चाहिए। और चुरहेत का जो यह क्षेत्र है, इस वक्त में लाइव था चुरहेत का क्षेत्र से, और तमाम चीज़ें देखने के लिए हम क्षेत्र घूमेंगे और हर चीज़ों को यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से सबको कैप्चर करके आप तक पहुँचाऊँगा। यहाँ पर मैं विदा लेता हूँ और मैं आपसे तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।